सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी टाइम जो है ना वो तो कितना हो रहा है, 7 बज रहे हैं। देख लो भाई, 7 बज रहे हैं। और आज मैं जा रही हूँ थोड़ी लेट वॉक पे, क्योंकि मैं बड़े दिन से वॉक पे गई नहीं हूँ। बट स्टिल वेट चेक करूँगी अभी। वेट कितना, वेट चेक कर लिया सॉरी मैंने, वो क्लिप मेरी बाद में आएगी इसके। वेट मेरा जो है वो 60 है, 60 से ज़्यादा तो हुआ नहीं है। और वैसे मैं सच बताऊँ तो मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं जा रही नहीं हूँ। अब थोड़े दिन से मेरे को कुछ और भी हो जाए, जैसे कि मेरे को बिल्कुल होश ही नहीं रही है। बट स्टिल उसके बाद भी मैं सोच रही हूँ कि आज वॉक पे चली जाऊँ। बट आज का जो व्लॉग है ना वो क्वेश्चन एंड आंसर पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जिनके मुझे आंसर करने हैं। तो ये वाला व्लॉग जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन एंड आंसर पे बनने वाला है। तो देखती हूँ, मैं बिल्कुल आराम आराम से जाऊँगी, थोड़ी सी वॉक करके आती हूँ, थोड़ा फ्रेश एयर लेके आती हूँ, क्योंकि मैं बाहर तो जाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। शायद उसकी वजह से भी मैं घर बैठे बैठे थोड़ा वो हो रहा होगा। तो ठीक है, निकलती हूँ मैं वॉक करने के लिए। आ जाऊँगी मैं 8 बजे तक, तो 8 बजे या 8:15 तक आ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम है मेरे। 10 बजे क्लास होती है, 10:30 बजे जाना होता है, तो 10:15 तक निकलती हूँ मैं। तो बस आज डेमो है तो बस 10:15 बजे जाऊँगी। बस ठीक है, निकलती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ। मेरा वेट 60 है, ठीक है। अब मुझे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। का वेदर कुछ इस तरह से है, देख सकते हो। सूरज का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, वो आएगा 8 बजे तक दिखेगा कहीं। ठीक है, निकलती हूँ। आज भी धुंध पड़ी हुई है पूरे। निकलती हूँ यार मैं। हे गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी अभी क्लास में जाने के लिए। तो आके आज मैं बनाऊंगी क्वेश्चन एंड आंसर वाला व्लॉग। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे उन सब का व्लॉग बनाऊंगी। और आज मैंने जो पहना है, आज मैंने ये पहना है वुलन वाली ये टॉप पहनी है, और उसी के साथ स्टॉकी पहनी है, शूज़ पहनी है, क्योंकि बाहर है थोड़ी सी ठंड। मतलब एक चीज़ गर्म पहन सकते हैं, तो मैंने इसलिए ये अपर जो है वो गर्म पहने, क्योंकि आज मैंने बनाना है इम्पोर्टेंट व्लॉग। तो इसलिए आज मैं सुंदर सुंदर बनी। आज मैंने मेकअप भी किया है। वैसे तो बहुत रेयर मैं मेकअप करती हूँ, तो आपको पता ही है मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। सिर्फ आईलाइनर लगाया मैंने आज, और लिपस्टिक में इतना ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया है, बस आईलाइनर लगाया है, जो कि मैं नहीं लगाती हूँ ज़्यादातर। मतलब कि आईलाइनर बहुत कम लगाती हूँ मैं, सिर्फ काजल लगाती हूँ, और बस काजल लगाती हूँ, लिपस्टिक। तो आज मैंने काजल के साथ आईलाइनर भी लगाया है भाई। जैसे मैं आईलाइनर लगाती हूँ वैसे सुंदर लगती है। इस आईलाइनर वैसे मैं कम कम नहीं लगाती हूँ, तो आज मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है। ठीक है गाइस, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अब मैं निकल रही हूँ क्लास के लिए, तो मिलते हैं आपको। आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थोड़ा सा मैं पीछे हो जाती हूँ पहले, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी कंफर्टेबल होके बैठ जाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा और वो मुझे इस व्लॉग में करने हैं कवर। तो ठीक है, ब्लैंकेट मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ठंड होगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ठंडी ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेट और ये सब लगाया हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा और मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है जल्दी ही। तो स्टार्ट करते हैं हम इंस्टाग्राम के कमेंट से, जो कि उनको आंसर चाहिए थे। ठीक है, सबसे पहले है रिया। वो बोलते हैं कि आप राधा स्वामी हो, हम भी राधा स्वामी हैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरे मायके वाले जो हैं वो राधा स्वामी हैं, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो राधा स्वामी नहीं है। वो मतलब माता को मानते हैं। जो मेरी जेठानी है वो निरंकारी को मानते हैं। जो मेरी मम्मी है, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, वो मानते हैं भाई जय गुरुदेव को। और मेरी मुंगनी और मैं मानते हैं। मतलब मैं तो राधा स्वामी हुई हूँ पीछे से, बट स्टिल मैं शादी के बाद मैं भगवान को, माता को मानती हूँ मतलब। तो इसलिए ये डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं आपका। तो है भाई अनीता अत्री, आपके हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं? तो भाई मेरे हस्बैंड जो है वो सिविल डिफेंस में है, तो वो MES में जॉब करते हैं। ठीक है, तो है भाई मिस श्रिया। यार कोई क्वेश्चन तो नहीं है, पर आप बहुत क्यूट, स्वीट और गुड नेचर के हो, तो लव यू सो मच दी। आई लव यू टू।
थैंक यू, आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, थैंक यू सो मच। पर इतनी भी क्यूट और स्वीट नहीं हूँ मैं जितना कि आपको लगती हूँ। और हाँ गाइस, स्किप मत करना या तो थोड़ा आगे मत करना, तो जो आपके क्वेश्चन होंगे क्या पता वो कब गुम हो जाए, ठीक है? तो दी कोई अच्छी-सी क्रीम बताओ। क्यों नाम नहीं लेती हूँ यार मैं, क्योंकि जिसने क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसको अपने क्वेश्चन पता होगा, तो नाम में मैं इतना वो नहीं करती हूँ, ठीक है? तो इसलिए सिर्फ़ क्वेश्चन पढ़ती हूँ और आंसर देती हूँ, ठीक है? दी कोई अच्छी-सी क्रीम बताओ प्लीज़। या क क्रीम आपकी अभी ड्राई स्किन है ना, तो ड्राई स्किन के लिए कोई भी क्रीम ले लो जिसके ऊपर लिखा हो फॉर ड्राई स्किन, या तो ऑल स्किन टाइप कोई भी क्रीम ले सकते हो। और उसके बाद दी मेरी बेटी सॉरी दी मेरे भाई की लड़की का नाम ले लो व्लॉग में, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, पीहू नाम है उसका। हाय पीहू, आई लव यू। थैंक यू सो मच, आप मेरे व्लॉग देखते हो पीहू, थैंक यू। बेबी क्यों नहीं है आपका, आपके बेबी क्यों नहीं है? और स्पेलिंग मिस्टेक इतनी है कि क्या ही बताऊँ। रखते नहीं हो या हुआ नहीं हो? भाई बेबी मैं अभी प्लान नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल जब भी फ्यूचर में मेरा बेबी होगा, तो वो आप लोगों के ज़रूर पता चल जाएगा कि मेरा बेबी है कि नहीं है। अभी मैं बेबी इसलिए प्लान नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा जो मेन मोटिव है वो है सैलून खोलना। तो जब तक मेरा सैलून ही ओपन नहीं हो जाता, मैं बच्चा कैसे प्लान कर लूँ भई? फ्यूचर के लिए मैं यहाँ जम्मू अलग रह रही हूँ, तो उसी को अलग रख के बच्चा कर लूँ मैं, ये तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो बच्चा क्या है, बच्चा तो करना ही है भई, 4 साल ही हुए हैं शादी को, क्या हो गया? बच्चा है, अब हो जाएगा कभी भी, इतनी कोई वो थोड़ी बात है। मतलब ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ़ है, मैं बच्चा कब करती हूँ, कब मैं प्लान करती हूँ और हो रहा है या नहीं हो रहा है, भई हमने प्लान ही नहीं किया तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कहाँ से आ गया? ये चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप ये चीज़ मत बोलो, जब मैंने प्लान करना है वो मैंने मैंने और मेरे हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग होगी, जब हमें लगेगा बच्चा हम कर सकते हैं, उसको सँभाल सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, तो हम कर लेंगे। अभी ना मैं फ्री हूँ, ना मेरे हस्बैंड फ्री है, सीधी-सी बात है, ठीक है? आप इतने क्यूट क्यों नहीं हो? हाय! मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ? क्योंकि मेरी मम्मा क्यूट है, मेरी सारी फैमिली क्यूट है इसलिए। नेक्स्ट है सोनिया शर्मा, आप गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? जी। 2026 में 2026 में मैं बेबी प्लानिंग का कुछ सोचूँगी, बट अगले साल 2025 में मेरा कोई प्लान नहीं है बच्चा करने का, ठीक है? रिप्लाई क्यों नहीं करती आप? भाई बड़े सारे मैसेज आते हैं, तो ये है अन्नू अनुज जो मेरे को बोल रहे हैं रिप्लाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, इतना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए नहीं करती हूँ, ठीक है? उसके बाद है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस? वीकनेस तो मेरी कोई भी नहीं है, स्ट्रेंथ मेरे हस्बैंड, ठीक है। आपने और एक और है, आपने अपनी जेठानी और बच्चे के लिए क्यों नहीं लिया गिफ्ट अपनी यूट्यूब इनकम से? अरे मैंने यूट्यूब इनकम से आपने चलो ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा मेरे पीछे वाले व्लॉग में, तो इस चीज़ को मैं कोई वो नहीं करूँगी। यार जब मैंने चीज़ बोली है कि मैं अपने इन-लॉज़ के लिए गिफ्ट ले रही हूँ, तो इन-लॉज़ में मेरी जेठानी आती है, जेठ आता है, उसका बच्चा आता है, मतलब मैं आती हूँ, इन-लॉज़ में मेरे हस्बैंड आते हैं, मतलब इन-लॉज़ में हस्बैंड कहाँ से आ गए? हस्बैंड तो मेरे ही हैं। तो बाकी ये 3-4 बंदे जो हैं वो मेरे इन-लॉज़ में आते हैं, तो मैं सबके लिए लूँगी ना, खाली एक इन-लॉज़ में मेरी मम्मी थोड़ी आ जाती है, सास थोड़ी आ जाती है। जेठ और जेठानी भी तो आएँगे, उनका बच्चा भी इन-लॉज़ में ही आएगा। तो ये चीज़ कोई जज करने वाली थी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि उस चीज़ को लेके मतलब हर चीज़ हर व्लॉग में कवर करना नहीं पॉसिबल होता है, उसको हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करते हैं। अगर आप एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 व्लॉग्स देखो, अगर कोई डाउट रहता है तो तीसरे व्लॉग में बोलो। ऐसा नहीं है कि आप एक व्लॉग को देख के जज कर रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है? तो ये चीज़ बोलने वाली नहीं थी कि आपने अपनी जेठानी के लिए क्यों कुछ नहीं लिया। अगर ठीक है, उस दिन मैंने 3 सूट लिए, उसका बजट मेरे थोड़ा आगे जा रहा है, फिर उन तीनों बंदों तो आजकल आपको पता ही है बच्चों के तो और बड़ों के कपड़े कितने महँगे हैं, सस्ती चीज़ तो कोई भी नहीं है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर वो मेरे बजट के बाहर जाता तो मैं वेट करती कि ठीक है अगली बार जब यूट्यूब इनकम आएगी तो मैं उनको तब गिफ्ट कर दूँगी, है ना? तो ऐसा भी मैं कर सकती थी बट मैंने बोला कि कोई बात नहीं जितना बजट जा रहा है कोई इश्यू नहीं है। अगर मैं मम्मी को दे रही हूँ तो मैं उनको भी एक बार गिफ्ट कर देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। अगर मैं मान लो इस बार नहीं दे पाती तो आप ये बोलते कि आपने अपनी जेठानी को गिफ्ट नहीं दिया, जेठ को नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें यार मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें बोलने वाली हैं कोई।
चलो एनीवे छोड़ो। ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें बताने की नहीं होती है। तो पल्लवी बख्शी मैसेज मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि आपकी शादी 2020 में हुई है क्या? हाँ जी, मेरी शादी 2020 में हुई है और 2024 में 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और 5वां रनिंग है। ठीक है। अ, अच्छा, तो एक कोई मेरे को पूछ रहा है कि आपके सैलून से कितना अर्न करते हो? तो सैलून अभी मैंने ओपन किया नहीं है, तो मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। तो ना ही मैं यूट्यूब की इनकम आपको बता सकती हूँ, ना ही मैं सैलून से आई मीन फ्रीलांसिंग से कितना कमा रही हूँ। तो सॉरी, मैं अपनी इनकम जो है वो मैं रिवील नहीं करूँगी। ठीक है। तो एक और है 1330 प्रीत 5, ये इंस्टाग्राम के मैसेज कमेंट जो है वो रीड कर रही हूँ मैं। आप अपनी छोटी भाभी की फ़ोटो दिखाओ। फ़िलहाल अभी हम अपनी छोटी भाभी की फ़ोटो रिवील नहीं कर सकते हैं, और जब भी हम रिवील कर सकते होंगे तो हम आपको ज़रूर अपनी छोटी भाभी से मिलाएँगे, बट स्टिल हम आपको उनकी फ़ोटो नहीं दिखा सकते। और एक लिख रहे हैं गांधीनगर मैडम हॉस्पिटल जम्मू कब आओगे जी? भाई जोगिंदर सिंह जी, मुझे ये बताएं कि आप क्यों चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊं और मुझे हॉस्पिटल आना पड़े? पहली बात तो ये, अगर आपको मिलना है आप मुझे मैसेज करो, हम लोग बाहर ही मिल लेंगे। बट ये कोई बात नहीं ना कि आप गांधीनगर हॉस्पिटल के कब आओगे? मैं क्यों आऊंगी यार, मैं ठीक हूँ, एकदम हेल्दी हूँ। मेरे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, वो चल मैं आर्थो वाले को दिखा रही हूँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप ऐसा मत बोलो ना कि हॉस्पिटल कब आऊंगी। कभी क्या पता किसी के मुंह पे सरस्वती बैठी और बात सच हो जाए और फिर मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ। आप चाहते हो कि मैं बीमार हो जाऊँ? ऐसी बातें नहीं करते। और है रक्षु बोल रहे हैं कि इस साल आओगे कश्मीर? आप हर साल कश्मीर आते हो, इस बार भी आना। हाँ श्योर, देखेंगे इस बार अगर कुछ प्लान बनता है तो हम पक्का आएंगे। बट कोई पक्का मतलब कि वैसा कोई है नहीं है प्लान कि आना ही आना है कि नहीं आना है। ठीक है। अभी मैं कमेंट जो है वो रीड कर रही हूँ अपने यूट्यूब के। ठीक है, यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो ये है, ये तो आपको नाम तो आप पढ़ लोगे। ठीक है। आप जैसे जम्मू में रहते हो तो आपके ससुराल वाले आपको यहाँ रहने से खुश हैं कि नहीं? और आपके कोर्स में फुल सपोर्ट है कि नहीं? और आपके हस्बैंड क्या क्या करते हैं? प्लीज रिप्लाई मी, आई एम फ्रॉम उधमपुर। ओके। तो सबसे पहले मैं जम्मू में रहती हूँ, मेरे ससुराल वालों का सपोर्ट होगा तभी मैं यहाँ पे रह सकती हूँ, रह पा रही हूँ। अगर मेरे हस्बैंड या मेरे इन लॉज का कुछ भी सपोर्ट नहीं होगा सॉरी अगर मेरे इन लॉज का सपोर्ट नहीं होता या मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं यहाँ जम्मू में नहीं होती। सीरियसली, सबसे पहले मैं ये क्रेडिट देना चाहती हूँ अपनी सास को। वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते, कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे कि तू यहाँ क्यों जा रही है, वहाँ क्यों जा रही है, ये क्यों पहन रही है, ये वो। कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है मुझे मेरी सास की तरफ से। उसके बाद आती हूँ मैं अपने जेठ की तरफ। और जो मेरे जेठ है ना, आप मानोगे कि लाइक वो मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। तो जेठ होते हैं, उनके सामने हम घूंघट निकालते हैं, नज़रें नीचे रखते हैं एंड लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं जेठ के सामने। पर मेरे जेठ जो है इतने ज़्यादा कूल हैं, बट उन्होंने मुझे कभी भी अपनी छोटी बहन और मुझ में कोई फ़र्क नहीं किया। वो मुझे भाभी कम बहन ज़्यादा समझते हैं, खुद की तरफ मतलब ऐसे भाभी की तरह ट्रीट नहीं करते। वो मुझे एक छोटी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ, वो मुझे डाँट भी देते हैं। तो मतलब वैसे उन्होंने मुझे बच्चे की तरह रखा हुआ है। कोई मतलब ऐसा उन्होंने मेरे साथ कभी बिहेव नहीं किया कि लाइक होता है ना ऐसे भाभी की तरह थोड़ा वो हो जाता है थोड़ा, तो वैसा कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह रखा हुआ है। उन्होंने उनकी तरफ से भी मुझे कभी वो नहीं हुई, हमेशा उन्होंने सपोर्ट ही किया होगा। कभी भी मुझे वो चीज़ नहीं की। इवन आपने देखा होगा यूट्यूब पे मेरे जेठ कितना आते हैं, मतलब फुल एन्जॉय करते हैं। हमारी फैमिली कोई रोक-टोक नहीं है। उसके बाद आते हैं हम मेरी जेठानी की तरफ। वो भी मुझे अपनी छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट करते हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ वो मुझे डाँटते हैं और इवन डाँटा भी बहुत बार है। बट
ठीक है, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, मतलब थोड़े टाइम के लिए गुस्सा आता है कि ठीक है ये क्यों बोल रहे हैं मुझे, है ना? पर थोड़ी देर के बाद जब मुझे रियलाइज़ होता है तो चल ठीक है यार। मैं देखो जैसे कि मैं यहाँ रह रही हूँ और घर मतलब मेरी जेठानी ही देख रहे हैं अभी, तो वैसा होता है ना कि यार मैं घर का काम क्यों कर रही हूँ, वो बाहर जाके अपना फ्यूचर बना रही है, या लाइक कुछ होता है कि मन में आ ही जाता है, तो वो बाहर है, मैं घर का सारा काम क्यों करूँ, या मतलब मैं ही क्यों करूँ, मतलब वो भी साथ साथ में पढ़ रहे हैं और फ्यूचर में शायद उनकी जॉब लग भी जाएगी, शायद क्या लग ही जाएगी, और लगनी भी चाहिए जितनी वो मेहनत करते हैं, सारा घर का काम करने के बाद भी वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और फ्यूचर में मतलब जब जैसे ही उनके ड्रीम है टीचर बनने का, तो बहुत जल्दी वो पूरा हो जाएगा और हो जाना भी चाहिए। पर उसी के साथ अब ऐसा हो जाता है ना कि यार मैं घर घर भी देख रही हूँ, मेरे को पढ़ना भी है, मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बट वो कूल लेडी है, सच बोल रही हूँ, कि जितना वो सहनशीलता है ना उनमें, भाई मेरे में नहीं है, मेरे हैंड्स अप। मैं थोड़ा सा प्रेशर में आती हूँ ना, मैं परेशान हो जाती हूँ, मेरे से नहीं होता। शायद मैंने मेरे पे जब वो बात आएगी शायद मैं भी कर लूँगी, बट अभी आई नहीं है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। बट उनका मेरे को पूरा सपोर्ट है। उनने कभी ये नहीं बोला कि भाई तुम बाहर देख रहे हो, अप डाउन करो, घर का काम भी करो, रात का काम करो, या कुछ लाइक वैसी कोई आई नहीं है। और हस्बैंड मेरे तो सपोर्टिव है ही है, उनको तो आपने देखा ही है। और उनका छोटा बेबी, उसने नाम ही मेरा डाला हुआ है हेलो गाइस, और चाची चाची की एक्टिंग करो तो वो बोलता है हेलो गाइस। तो ठीक है, ये मेरे इन लॉज की कहानी थी। एंड काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा मुझे लगता है, मैं मेन मेन चीज़ें करती हूँ, ठीक है। आप अपना सलून वाला कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हो? भाई मैं सलून वाला कोर्स जो है ना वो वीएलसीसी इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ, जो कि है त्रिकुटा नगर, ठीक है। दीदी आपका वेट हाइट कितनी है, एंड हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं, ठीक है। मेरा वेट जो है अभी 60 है, एंड मेरी हाइट जो है वो 5.4 है, एंड मेरे हस्बैंड जो है वो सिविल डिफेंस की जॉब करते हैं एमईएस में, ठीक है। आपने कहाँ तक स्टडी किया? भाई मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद मैं बैंक में जॉब करती थी, तो जो कि मैंने छोड़ दी हुई है। वी आर फ्रॉम यू सिस्टर, आई एम फ्रॉम उधमपुर। चप्पल कितने की है? भाई कौन सी वाली चप्पल, मुझे याद नहीं है कौन सी वाली चप्पल, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, जो मेरे सूट के लिए बोल रहे थे, भाई आपके सूट का कलर बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ये आपको सूट नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे सूट का कलर लाइट है, मैंने लाइट इसलिए कलर लिया क्योंकि जो भी मेरे पास कपड़े हैं ना वो सारे के सारे डार्क सूट है, मतलब सूट जो है वो मेरे शादी के ही हैं, उसके बाद मैंने कोई सूट की शॉपिंग की नहीं है, अगर की भी है तो रेडीमेड सूट लिए हैं, तो वो डार्क ही कलर लिए हुए हैं। तो इसलिए कभी मतलब अच्छी जगह कभी बुरी जगह भी जाना पड़ता है, तो आपके पास सारे तरीके के कपड़े होने चाहिए, ताकि अगर आप कहीं जाओ तो रेड मैरून ऐसे डार्क कपड़े लगा के ना जाना पड़े आपके पास एटलीस्ट एक दो सूट लाइट होना चाहिए, सर्दियों वाला भी और गर्मियों वाला भी, ठीक है। मुंगनी का क्या मीनिंग होता है? यार मुंगनी का मीनिंग क्या होता है वो मुझे खुद नहीं पता, बस हमने ऐसे ही फ्लो फ्लो में एक दूसरे का नाम मुंगनी मुंगनी डाल दिया हुआ है। तो आपकी सिस्टर कौन सी डॉक्टर है, कौन से फील्ड में है? भाई मेरी सिस्टर जो है वो गायनी में है, और जीएमसी उधमपुर में उनकी ड्यूटी है, ठीक है। दी आपका हाउस का रेंट कितना देते हो? 12,000 देती हूँ मैं अपने हाउस का रेंट यहाँ वाले का, ठीक है। आपके रूम का रेंट कितना है? वो भी सेम ही है, 12,000 मेरे रूम का रेंट है, प्लस बिजली का बिल अलग है, ठीक है। आपकी यूट्यूब इनकम कितनी मिलती है? भाई हम यूट्यूब की इनकम रिवील नहीं कर सकते, उसके लिए सॉरी, बट कभी लगेगा कि यूट्यूब की इनकम रिवील करनी चाहिए तो ज़रूर करेंगे। बट मैंने एस्टिमेट बता दिया था आपको, जब मैंने यूट्यूब वाला इनकम का व्लॉग बनाया था ना, तो मैं एस्टिमेट बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद आप मेरा नाम लेना, प्रिया प्रिया, हाय प्रिया प्रिया। तो उसके बाद आप मोस्टली शॉपिंग कहाँ से करते हो, ट्रेडिशनल की और वेस्टर्न वेयर की? उधमपुर से। भाई उधमपुर से मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूँ, बट जब भी करती हूँ तो एक तो मैं फड़िया से लेती हूँ, मतलब पहले भी लेती थी, तो अभी मैं फड़िया से लेती हूँ, और मैं ड्रेस टू किल से भी कभी कभार ले लेती हूँ। और बाकी लोकल मुझे लंबी गली में जहाँ कुछ पसंद आता है मैं उसी शॉप पे घुस जाती हूँ, क्योंकि जो उनकी अट्रैक्टिव ड्रेसेस होती है ना वो उन्होंने डमी पे लगाई होती हैं, तो मैक्सिमम जहाँ पे मुझे डमी पे चीज़ पसंद आए तो मैं उस शॉप पे चली जाती हूँ, तो अंदर कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाना है। बट एग्जैक्ट मेरी कोई वैसी शॉप नहीं है कि मेरे को इसी शॉप में जाना और इसी शॉप से लेना है, वैसा कुछ नहीं है, मुझे कहीं से भी पसंद आ जाए। बस मैं फड़िया से इसलिए लेती हूँ क्योंकि
जो डिज़ायर होती है ना हमारी, जैसी ड्रेसेस चाहिए होती है वो फड़िया से मिल जाती हैं, इसलिए। बेशक कॉस्टली है, बट कुछ लोग बोलते हैं ना कॉस्टली है, बट उसका कपड़ा इतना मस्त है ना यार, इतने सॉफ्ट कपड़े और इतना अच्छा कपड़ा होता है, सच बोल रही हूँ मैं, पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मैं ड्रेस पहनती रहती हूँ तो मुझे स्टफ़ का पता रहता है। अच्छा यार, ड्रेसेस का मैं प्राइस बता नहीं पाऊँगी। एक ने पूछा हुआ है कि इस वाले सूट का क्या प्राइस है, एंड सेम मैंने भी लिया है पर्पल वाला। तो यार मैं ना ड्रेसेस का प्राइस नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये ड्रेसेस जो है ना वो मैंने गिफ्ट की हुई हैं, तो सॉरी उसके लिए। तो मैं गिफ्ट का मतलब नहीं बता पाऊँगी। जो मेरा वाला सूट है ना वो अराउंड 18,500 सौ का है, सॉरी 18,000 बोल रही हूँ, 18,500 का है जो मेरा वाला सूट है। तो अराउंड इसी के ऊपर नीचे दोनों सूट है जो दूसरे वाले हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं बताऊँगी, बस इतने में ही है। सर्वाइकल कॉलर यूज़ करो, यस मैं सर्वाइकल कॉलर यूज़ करती हूँ, बट अभी नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं थक भी गई बोल बोल के, सच बोलूँ तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। आप जम्मू कहाँ रहते हो? भाई मैं ना जम्मू त्रिकुटा नगर रहती हूँ। तो आपकी एज, भाई लड़कियों से एज थोड़ी पूछते हैं, कैसी बातें करते हो आप लोग। ये आपने अपने हेयर्स पे कौन सा ट्रीटमेंट लिया है? फ़िलहाल अभी मेरे हेयर्स पे कोई भी ट्रीटमेंट है नहीं है, क्योंकि मैंने अराउंड 4 या 5 महीने पहले केराटिन ली थी, जो कि केराटिन अराउंड 2 से 3 महीने ही रुकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो तो 3 महीने रुकती है, अदरवाइज़ 2 महीने ही उसका रिज़ल्ट रहता है केराटिन का, तो वो कब की ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं ट्रीटमेंट कराने वाला हुआ है। वैसे मेरे हेयर सिल्की रहते हैं, क्योंकि मैं हेयर मास्क यूज़ करती हूँ जब भी मैं हेड वॉश करती हूँ, ठीक है। मुझे आपसे मिलना है दी। बिल्कुल मिलेंगे, आप मुझे मैसेज कर दिया करो, हम ज़रूर मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, अभी 3-4 मैसेज आ रहे हैं कि मैं क्या करती हूँ, क्या करती हूँ। ऑलमोस्ट सेम सेम क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए उनको इग्नोर करती हूँ मैं, ठीक है। तो और देखती हूँ मैं। और दी प्राइस भी बताना, हमें भी सूट का आइडिया हो जाए कितने का है। यार बता दिया मैंने कितने का, ये वाला बता दिया मैंने, ठीक है। ये भी हो गया। मैंने कहाँ तक स्टडी की है ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा बस ठीक है गाइस, इतने ही क्वेश्चंस थे, शायद मैंने कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लिए हों, और सॉरी अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला व्लॉग है वो होने वाला है क्वेश्चन आंसर्स का, तो मैंने ट्राई किया है कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग बन जाएगा। तो अगर कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे आपके, तो मैं एक और क्वेश्चन आंसर का व्लॉग बना दूँगी, जो कि आपको एक मतलब जो कि आपको अपने जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं या नए क्वेश्चन आ रहे हैं, इस आंसर पे एक नया क्वेश्चन जैसा होता है ना, मतलब एक हमारा कोई डाउट रहता है ना, हम डाउट को क्लियर करते हैं, तो जब वो डाउट क्लियर हो रहा था उसी में से एक डाउट और क्रिएट हो जाता है ना। तो लाइक अगर आपको क्वेश्चन जो थे उस पे मैंने आंसर किया और उस आंसर पे आपको एक और क्वेश्चन आया, तो आप इसमें मुझे इस वाले व्लॉग में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि जब मैं इससे नेक्स्ट वाला व्लॉग बनाऊँ, जब ये वाला अपलोड करूँ, इससे नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊँ, तो मैं उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, ठीक है। होप करती हूँ आपको मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और होप करती हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर जो है वो मैं अच्छे से दे पाई होंगी। अगर नहीं भी दे पाई होंगी तो नेक्स्ट व्लॉग में दे दूँगी, आप मुझे वापस से क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं नाम ट्राई करूँगी कि मैं नाम के साथ क्वेश्चन पूछूँ, मतलब आंसर दूँ, और ट्राई करूँगी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का व्लॉग होगा मैं अपने हस्बैंड के साथ बनाऊँ, ताकि हम दोनों मतलब उस चीज़ का आंसर दे पाएँ आपको, और होपफुली वो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मतलब एक चीज़ का दो बंदे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके डाउट्स रहते होंगे, आप मुझे बेशक वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक और क्वेश्चन एंड आंसर का व्लॉग बनेगा। तो इसी के साथ अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरा चैनल सब्सक्राइब जो करना है। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।